दोस्तों, क्या आप प्रोग्रेसिव लेंस लेना चाहते हैं, लेकिन आपके मन में एक द्वंद चल रहा है कि जो ऑनलाइन एड्स दिखा रहे हैं वो प्रोग्रेसिव लेंस लूँ सस्ता वाला, या फिर जो आपका लोकल ऑप्टिशियन जिसका बजट थोड़ा ज़्यादा है और वो बोल रहा है कि अच्छा वाला ये प्रोग्रेसिव लेंस है उसको लूँ। फिर आपके मन में एक और बात आती है कि कहीं सस्ता वाला ले लिया तो मेरे आँख के लिए अच्छा रहेगा, या फिर इसको लेने के बाद मैं फँस जाऊँगा। और दूसरी तरफ आपका मन ये भी करता है कि कहीं लोकल ऑप्टिशियन मुझे ठग तो नहीं रहा है, मेरे पैसे कहीं बर्बाद तो नहीं हो जाएँगे। जी दोस्तों नमस्कार, मैं संतोष गुप्ता, ऑप्टोमेट्रिस्ट, कॉन्टैक्ट लेंस एंड हैंड एक्सीलेंस एक्सपर्ट। दोस्तों आज मैं दोनों प्रोग्रेसिव लेंसेज़ को सामने-सामने कंपेयर करके आपको बताऊँगा कि अगर आप सस्ता वाला बेसिक प्रोग्रेसिव लेंस लेते हैं तो उसमें क्या फ़र्क है और एक प्रीमियम प्रोग्रेसिव लेंसेज़ के अंदर। और ये वीडियो आपको भी देखना ज़रूरी है, क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद आप अपनी कुछ पैसे को बर्बाद होने से बचा सकते हैं, या फिर कुछ आने वाली परेशानियों से भी आप बच सकते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो को चालू करते हैं और जानते हैं कि प्रोग्रेसिव लेंसेज महँगा वाला और प्रोग्रेसिव लेंस जो सस्ता वाला है इसके अंदर क्या बेसिक डिफरेंस होते हैं। दोस्तों, अगर आपकी उम्र 40 साल हो चुकी है तो आपको इस संघर्ष के बारे में अच्छी तरह पता होगा। आपकी पहुँच से बहुत सारी चीज़ें दूर होने लगती हैं, जैसे आपकी बुक हो गई, आपका मोबाइल हो गया, फिर या फिर आपकी कार का डैशबोर्ड हो गया, सारी चीज़ें आपको धुंधली दिखने लगती हैं। और उसको सही करने के लिए एक अच्छा विकल्प होता है प्रोग्रेसिव लेंसेज़। लेकिन प्रोग्रेसिव लेंसेज़ में इतने सारे विकल्प हैं कि आपको कन्फ्यूज़न होने लगता है कि आप सस्ता वाला प्रोग्रेसिव लेंस लें या फिर महँगा वाला प्रोग्रेसिव लेंसेज़। प्रोग्रेसिव लेंसेज़ आजकल 2000 3000 से स्टार्ट होके 1 लाख रुपए तक के आते हैं, और इनमें बहुत सारे प्रोग्रेसिव लेंसेज़ में इतने सारी वैरायटी आती है कि ये कन्फ्यूज़न का कारण बनता है। तो इसी को दूर करने के लिए आज मैं आपको एक सस्ता प्रोग्रेसिव लेंसेज़ और एक महँगा प्रोग्रेसिव लेंसेज़ में क्या बेसिक डिफ़रेंस होता है उसके बारे में बात करूँगा। मेरे पास 2 चश्मे हैं। एक मैंने ये सस्ता वाला प्रोग्रेसिव लेंस बनाया हुआ है, इसको भी मैंने 1 वीक पहना हुआ है, और एक मैं ये अच्छा वाला प्रोग्रेसिव लेंस जो कस्टमाइज़्ड प्रोग्रेसिव लेंस है वो है, उसको भी मैं पहन रहा हूँ। तो दोनों के बीच में क्या अंतर है उसको जान लेते हैं। इसको जानने के लिए हमको सबसे पहले जानना ये ज़रूरी होगा कि हमारा जो नंबर है वो क्या है। तो हमको एक क्वालिफ़ाइड ऑप्टोमेट्रिस्ट से अपने आँखों को जाँच करवाना होगा, या फिर एक डॉक्टर से अपनी आँखों को जाँच करवाना होगा। क्योंकि किसी ऐसे इंसान से अपनी जाँच नहीं करवा सकते, या फिर अपना जो प्रिस्क्रिप्शन है किसी ऑनलाइन साइट पे नहीं डाल सकते, क्योंकि उसके लिए आपको बहुत सारे मेज़रमेंट की भी ज़रूरत पड़ती है, जो कि एक प्रोग्रेसिव लेंस में बनाने के लिए आवश्यक होता है। तो ये क्या मेज़रमेंट होते हैं? जैसे कि पिपुलरी डिस्टेंस हो गया, आपकी पिपल्स आपकी नोज़ से कितनी दूरी पे है, ये हर इंसान का, हर व्यक्ति का अलग-अलग हो सकता है। इसके अलावा आपकी जो आँखों से आपकी फ्रेम कितनी दूरी पे बैठ रही है, इसको भी जानना ज़रूरी होता है। और आपके जो पिपुलरी डिस्टेंस है, ऊपर और नीचे ना हो जाए, वो भी जानना ज़रूरी है। उसके साथ-साथ आपको एक क्वालिफ़ाइड फिटर के साथ आपका जो ग्लासेस है, उसको फिट करवाना भी ज़रूरी होता है। तो इन सारे जो मानक है, उसको मैंने फ़ॉलो किया है। एक क्वालिफ़ाइड जो फिटर है, उससे अपने इसको फिट करवाया है, और मैंने अपना जो पिपल्स का डिस्टेंस होता है, उसको भी मेज़रमेंट करवा के दोनों ग्लासेस को फिट करवाया है। अब मैं आपको पहले बताता हूँ कि जो बेसिक वाले स्टार्टिंग रेंज वाले प्रोग्रेसिव लेंस होते हैं, जिसको हम लोग कन्वेंशनल प्रोग्रेसिव लेंस बोलते हैं, उसमें क्या आपको मिलता है, वो किस तरह से आपको दिखाई देते हैं, वो उसमें क्या आपको लिमिटेशन है और क्या आप उसमें फ़ायदे मिलते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, जैसे कि एक ये प्रोग्रेसिव लेंस है, आप देख रहे हैं, ये प्रोग्रेसिव लेंस में ये लाइन होती है दोनों साइड से, ये आपका डिस्टेंस का एरिया होता है और ये रीडिंग का एरिया होता है। तो आपको एक कॉरिडोर मिलता है, वो कॉरिडोर के थ्रू ही आपको देखना होता है। जब आप कोई भी बेसिक प्रोग्रेसिव लेंस पहनते हैं, तो प्रोग्रेसिव लेंस आपको डिस्टेंस का विज़न बहुत अच्छा देता है वो। नियर का विज़न आपको बहुत अच्छा देता है बेसिक वाले प्रोग्रेसिव लेंस। लेकिन जब आप कंप्यूटर वर्क करते हैं, या फिर जब इंटरमीडिएट वर्क करने के लिए आप ट्राई करते हैं, वहाँ पे आपको लिमिटेशन आ जाता है। वहाँ पे वो आपको क्लैरिटी नहीं दे पाता है, जो कि एक प्रीमियम क्वालिटी की प्रोग्रेसिव लेंस दे पाते हैं। तो इसकी जो डिज़ाइन होती है वो कन्वेंशनल डिज़ाइन होती है, जो पुराने समय में प्रोग्रेसिव लेंस जब लॉन्च हुए थे उस टाइम पे जो डिज़ाइन चल रही थी उस तरह की डिज़ाइन होती है। इसके उलट जब आप अच्छी क्वालिटी का लेंस प्रीमियम क्वालिटी का लेते हैं, तो उसके अंदर फ्री फॉर्म टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है।
तो ये बेसिक डिफरेंस होता है कि आपको डिस्टेंस और रीडिंग तो अच्छा दिखेगा, लेकिन इंटरमीडिएट के लिए आपको संघर्ष करना पड़ता है। इसके साथ-साथ आपको टाइम लगता है इसको एडॉप्ट करने के लिए। प्रोग्रेसिव लेंस में जब आप बेसिक लेते हैं, तो आपको 1 वीक से 2 वीक का टाइम लग जाता है इसको एडॉप्ट करने के लिए। इसमें स्विंगिंग इफ़ेक्ट भी मिलता है। स्विंगिंग इफ़ेक्ट जैसे आप अपने हेड को जैसे ही हिलाते हैं, तो आपको लगता है कि जो भी सामने आप देख रहे हो, वो सारी चीज़ें भी हिल रही हैं। तो ये सारी चीज़ें आपकी लिमिटेशन हो जाती है। अब दोस्तों अगर मैं बात करूँ कि अगर आप एक प्रीमियम क्वालिटी का प्रोग्रेसिव लेंस लेते हैं, तो उसमें क्या होता है? जो प्रीमियम क्वालिटी का प्रोग्रेसिव लेंस होता है, उसकी जो डिज़ाइन होती है, वो फ्री फॉर्म डिज़ाइन होती है। अब फ्री फॉर्म डिज़ाइन होने से उसका जो कॉरिडोर होता है, वो कॉरिडोर और चौड़ा हो जाता है, तो आपको फ़ील्ड ऑफ विज़न बड़ा मिलता है। फ़ील्ड ऑफ विज़न आपको बड़ा मिलेगा, तो आपका जो कम्फ़र्ट लेवल है, वो कम्फ़र्ट लेवल आपका बढ़ जाता है। इसके अलावा जो आपका पेरिफेरी विज़न है, पेरिफेरी विज़न भी आपको जो बेसिक वाले प्रोग्रेसिव लेंस होते हैं, उसमें एक लिमिटेशन होती है, उसमें पेरिफेरी विज़न बहुत रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है। जबकि आप जब फ्री फ्रॉम टेक्नोलॉजी वाला प्रीमियम क्वालिटी का प्रोग्रेसिव लेंस लेते हैं, तो आपका पेरिफेरी विज़न भी ज़्यादा मिल जाता है और आपका पेरिफेरी विज़न अच्छा मिलता है। इसके साथ-साथ आपका कम्फ़र्ट लेवल भी प्रीमियम क्वालिटी वाले प्रोग्रेसिव लेंस में बहुत ज़्यादा मिलता है। जबकि अगर आप कन्वेंशनल प्रोग्रेसिव लेंस या सस्ता वाला प्रोग्रेसिव लेंस लेते हैं, तो आपका उसमें कम्फ़र्ट लेवल उतना नहीं मिलता है, जितना आपको प्रीमियम क्वालिटी वाला मिलता है। दोस्तों आप कंक्लूज़न करते हैं, फैसला करते हैं कौन-सा प्रोग्रेसिव किसके लिए सही है। तो दोस्तों सस्ता वाला प्रोग्रेसिव गंदा नहीं है, सस्ता वाला प्रोग्रेसिव खराब नहीं होता है, लेकिन उसकी कुछ लिमिटेशन होती हैं। जैसे कि मैं रिकमेंड करना चाहूँगा कि कोई अगर बाइफ़ोकल पहन रहा है, तो वो चाहे तो कन्वेंशनल प्रोग्रेसिव लेंस में अपने आप को शिफ्ट कर सकता है, उनके लिए वो चल सकता है। इसके साथ-साथ जिनका कंप्यूटर वर्क नहीं है, जो कंप्यूटर वर्क नहीं करते हैं, वो भी अगर कन्वेंशनल प्रोग्रेसिव लेंस यानी सस्ता वाला प्रोग्रेसिव लेंस लेते हैं, तो उनके लिए कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। और वो लोग जो ड्राइविंग कम करते हैं, जिनको ड्राइविंग नहीं करना है, वो भी कन्वेंशनल प्रोग्रेसिव लेंस अगर लेते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। इसके साथ-साथ अगर जिनका प्रिस्क्रिप्शन स्ट्रॉन्ग नहीं है, यानी जिनका प्रिस्क्रिप्शन बहुत साधारण है, कम है, जिनके प्रिस्क्रिप्शन के अंदर सिलिंड्रिकल पावर नहीं है, वो चाहे तो अपना प्रोग्रेसिव लेंस बेसिक वाला बना सकते हैं। इसके साथ-साथ ये जिनका बजट बहुत तंग है, जिनका बजट बहुत कम है, वो भी ये बेसिक वाला प्रोग्रेसिव लेंस बना सकते हैं। इसके उलट जब आप ऐसे प्रोग्रेसिव लेंस चाहते हैं कि जो आपका कम्फर्ट लेवल बेस्ट आपको मिले, तो आपको हमेशा प्रीमियम क्वालिटी का प्रोग्रेसिव लेंस बनाना चाहिए। अगर आपका काम 8 से 10 घंटे कंप्यूटर के ऊपर है, तो मैं हमेशा आपको रिकमेंड करूँगा कि आपको हमेशा प्रीमियम क्वालिटी का प्रोग्रेसिव लेंस बनाना चाहिए। अगर आप ड्राइविंग करते हैं, तो क्योंकि ड्राइविंग करते समय आपको पेरिफेरी विज़न की ज़रूरत होती है, आप अपने जो मिरर होता है उसमें देख सकते हैं, तो उसकी जगह पे अगर आप कन्वेंशनल यानी पुरानी डिज़ाइन का अगर प्रोग्रेसिव लेंस लेते हैं, तो आपका जो पेरिफेरी विज़न है वो अच्छा नहीं मिलेगा। इसके लिए आपको हमेशा प्रीमियम क्वालिटी का या एडवांस क्वालिटी का प्रोग्रेसिव लेंस लेना चाहिए। तो इसके लिए आपको थोड़ा-सा बजट ज़्यादा लगेगा। जैसे ही अगर आप प्रीमियम क्वालिटी के प्रोग्रेसिव लेंस लेते हैं, तो लगभग 8 से 10 हज़ार से स्टार्ट हो जाते हैं। उसमें हर कंपनी का प्राइस कुछ डिफरेंट होता है और उसमें आप क्या कोटिंग लेते हैं, उसका भी डिफरेंस होता है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, अगर आपका काम क्या है, आप किस तरह का आपका जॉब है, आप कितना कम्फ़र्ट चाहते हैं, ये सारे को ध्यान में रख के आप अपने लिए सेलेक्ट कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को आप लाइक करिए, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ इसको शेयर ज़रूर करिए, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद बहुत सारे लोग अपना मन बदल सकते हैं कि उनको किस तरह के प्रोग्रेसिव लेंस की ज़रूरत है। दोस्तों इसके साथ होता है कि कोई प्रोग्रेसिव लेंस ख़राब नहीं होता है, कोई बहुत ऐसी बात नहीं है, लेकिन सब प्रोग्रेसिव लेंसेज़ की सब जो प्रोडक्ट होते हैं उसके कुछ लिमिटेशन होते हैं, तो आपके वर्क के हिसाब से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपनी आँखों का ख्याल रखिए। लव योर आइज़, प्रोटेक्ट योर आइज़। धन्यवाद।